गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो बुक चल रही है SD यादव चल रही है शारदा वाली। ठीक है भैया, और टाइम रहता है हमारी क्लास का 10 बजे से। ठीक, और चैप्टर चला है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। इसके मैं आपको 57 सवाल करा चुकी थी और कुछ सवाल मैंने आपको करने के लिए घर से दिए थे। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर देखेंगे 58, 57 तक मैं करा चुकी थी। देखिए सवाल नंबर 58 से जो सवाल शुरू होते हैं वो मेरे ऐसे सवाल हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट। उसमें क्या है कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर तुमसे पूछता है। यह अंतर दे देगा, मूलधन पूछेगा। जैसे मैं कहूँ, मान लो साधारण ब्याज कितना है 1200 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1261 रुपये। ये तुमसे पूछ लेगा कितने रुपए मिल गया, जैसे कि 61। ठीक है, तो ये या तो तुम्हें दे देगा और यहाँ पे जो मूलधन होता है वो तुमसे पूछ लेगा, या मूलधन दे देगा, ये तुमसे पूछ लेगा। अब ये जब तुमसे पूछेगा तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हम ये थोड़ी करेंगे कि साधारण ब्याज निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, नहीं। सही है, हर सवाल को करने का अपना एक तरीका होता है। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर देखेंगे 58। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 58। कह रहा है 3000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और कैसा है वार्षिक, तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है। ठीक है, ये तुमसे पूछा गया। देखिए करने के कई तरीके हैं। ठीक है, करने के कई तरीके हैं, फॉर्मूला भी है। तो हम फॉर्मूले में ना जाते हुए सवाल को अपना अलग तरीके से करेंगे। चाहे फिर कितने भी साल का मुझसे पूछ ले, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने भी साल का पूछ ले, 4 साल से ऊपर का नहीं पूछता है। ठीक है, तो देखिए करेंगे हम, सिर्फ एक तरीका पकड़ेंगे। ठीक, और भी मैं तरीका तुम्हें बताऊंगी, लेकिन वो तुम्हें मुझे लगता है इतना ज़्यादा पसंद आने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो मैं तरीका बताने वाली हूँ ये तुमने पीछे भी कर रखा है। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेगा, लेकिन वहाँ पे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे तुम्हें। अब यहाँ देखो, जैसे कि मूलधन दिया उसने अपना 3000, अगर नहीं भी देता ना मूलधन तो मैं सिखाऊंगी कैसा मानते हैं। 3000 दिया है, ये बताओ दर कितनी, 20%। अच्छा 20% की ना भिन्न बना लो, तो 20 पंजे 100, यानी कि कितना, 1/5। कितने वर्ष दिए, 3 वर्ष। पीछे भी करा चुकी मैं ऐसा तरीका, तो इसलिए इससे करा रही हूँ ताकि तुम्हें ये नया ना लगे सवाल को करना। अब यहाँ देखो 1/5 है, तो इसका जब 1/5 निकालोगे तो ब्याज कितना मिलेगा, देखो 5 छंग 30, 600 रुपये। अब दूसरा साल आया, 5 छंग 30, इस पे मिलेंगे 600। अब इस पे मिलेंगे, अब जब इसका 1/5 निकालोगे तो 5 ही का ना 5, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, कितने रुपए मिले 120। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले इस पे मिलेगा भाई, पहले इस पे मिलता है हर साल और फिर ब्याज पे ब्याज मिलता जाता है। तो जब इस पे करोगे तो 5 छंग 30 ये मिलेगा। अब इसकी बारी, तो 5 छंग 30 120 मिलेंगे। अब इसकी बारी, 120 रुपये मिलेंगे। अब इसकी बारी, जब इसका तुम 1/5 निकालोगे तो 2 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20। देखो ये होता है साधारण ब्याज। देखो समझना यहाँ ध्यान से, ये जो कहलाता है वो कहलाता है साधारण ब्याज, और ये जो पूरा कहलाता है वो क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो कहलाएगा, ये वाला, ये कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, तो ये कितना है, देखो 12 दूनी 24, 12 या 36, 360 में 24 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 384। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिसको ये तरीका दिख नहीं रहा, सॉरी। देखो 12 12 12 36, 360 में 24 जोड़ोगे कितना आ गया, 384, 384। तो ये क्या है भैया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको ये तरीका अच्छा लगा। जितने भी हैं भाई सब थंब बना के भेजेंगे कि हाँ ये तरीका सही है। तुम्हें कुछ नहीं करना, चाहे मुझसे, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला तुम्हें बताऊंगी तो 2 साल का अलग होगा, 3 साल का अलग होगा, 4 साल का अलग होगा। लेकिन अगर इस तरीके से तुम सवाल करते हो तो हर सवाल को करने का एक ही तरीका होगा। तो तुम खुद डिसाइड कर लेना क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। सही है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 59। देखिए सवाल नंबर 59 में कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 16% वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 320 रुपये है। तो दी गई राशि क्या है। इस बार देखो मूलधन पूछा, मूलधन तुम्हें नहीं पता। अब मैं तुम्हें बताऊंगी मूलधन लेते कैसे हैं, कि हमें तुमने सिखाया ये तरीका, अब इस तरीके के लिए मूलधन की जरूरत पड़ेगी और मूलधन इसमें दिया नहीं।
तो मूलधन कैसे निकालेंगे भाई? मूलधन निकालेंगे दर से। दर लीजिए 16% है, इसकी भिन्न बनाऊंगी तो 16/100, 4 चौक 16, 4 से यहाँ काटोगे 25 बार। सही है। अब ये देखना है वर्ष कितने हैं। वर्ष कितने हैं? वर्ष कितने हैं भैया? 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष है तो वर्ग कर दो। 3 वर्ष होते तो 3 घन, मतलब घन कर देती। ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना, 25 का वर्ग कितना आ गया? 625। यानी कि मूलधन क्या काम करेगा यहाँ पे? 625। बात समझ में आ गई इतनी? अब देखो कितने वर्ष की बात कर रहा है? 2 वर्ष की, तो मैं भी 2 वर्ष की बात करूंगी। ठीक है, अब यहाँ देखो पहले वर्ष, तुम्हें पता है भिन्न कितनी बनी थी? 4/25 बनी थी ना, 4/25 भिन्न। तो जब तुम यहाँ 25 से भाग दोगे, मैं एक बार निकाल के दिखाती हूँ। 25 से यहाँ काटोगे तो 25 दूनी 50, 12 और 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपये। ठीक है, अब देखो दूसरे साल की बारी, कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपये। अब बारी किसकी? इसकी। तो जब तुम इसका कितना निकालोगे? 4/25, 25 चौका 100, सही है, 4 चौक 16, यानी कि ब्याज कितना मिलेगा? 16। अच्छा, तो कोई मुझे बताएगा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? ये इतना इधर से हटके, ये वाला जो होता है, ये वाला हिस्सा, ये साधारण ब्याज भी होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी काउंट होता है। अंतर जो होता है, तुम ये अलग यहाँ से हटके जो इधर आता है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कहलाता है। तो अंतर कितना तुम्हारे पास? 16। ये है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, यहाँ तक कितना लोगों को समझ आया? कमेंट्स करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, उनने तुम्हें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। मेरे हिसाब से कितना है? 16। बुक के हिसाब से कितना है? 320। मुझसे पूछा मूलधन, मैंने मूलधन यहाँ पे माना था, ये उसका रियल नहीं था, माना गया है। तो कितना था? 625। देखो 16 दूनी 32, 20 बार कट गया, 20 गुना कराओ। 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 12,500। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं, जैसे कि 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए तुम एक तरीका और अपना सकते हो। वो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, 2 वर्ष के लिए एक तरीका अपना सकते हो। मैंने पीछे तुम्हें एक चीज बताई थी, लेकिन अगर 3 वर्ष या 4 वर्ष के लिए करोगे तो वो चीज बढ़ जाती है। मैंने तुम्हें बताया था चक्रवृद्धि ब्याज % बराबर होता है साधारण ब्याज और प्लस होता है R², बताया था ना। ठीक है, तो ये तुम्हें बताओ कि ये क्या होता था? यहाँ पे पॉइंट, दशमलव, 2 अंक, इस तरीके से लिखवाया था। अच्छा, ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर R²। ये कर सकते हैं ना? ठीक है, तो ये बताओ तुम्हारी वो कितनी है? दर कितनी है? 16%। तो 16 का वर्ग कितना होगा? 16 का वर्ग होता भैया 256, लेकिन दशमलव लगाएंगे 2 अंक, 256, यानी कि ये मिलेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये तुम्हें दे रखा है 2.56, इसका मान कितना दे रखा है? 320। तुमसे पूछ रहा मूलधन यानी कि 100% का वैल्यू। तो देखो यहाँ ये जाएगा इसके बटे में, यानी कि 320 बटे कितना? 2.56 और गुणा 100। यहाँ हटाओगे तो ये लग जाएगा। ठीक है, काट लो। देखो 16 से कटेगा 16 बार, 16 से कटेगा 16 दूनी 32, 20 बार। अब काटो 4 से, 16 से कट जाएगा यहाँ पे, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 4 बचा, 40 हो गया। 16 दूनी 32 नहीं कटेगा, यहाँ काट लो। 4 चौक 16, 4 से यहाँ काटो, 4 से कटोगे 25 बार, 0 का 0, 4 पंजे 20 और 25 पंजे 125, और भैया ये वाला 0। कहीं 0 में गलती हो गई है, सॉरी। यहाँ से जब हमने पॉइंट हटाया था तो 2 0 लगेंगे ना। ठीक है, देखो एक तरीका तो है ये तरीका अगर तुम्हें याद रह जाए तब। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, अगर ये बात करूं कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा, मान लो जैसे मैं 10% के लिए कहूं, तो इसका वर्ग कितना होता? 100। ठीक है, 100, लेकिन पॉइंट एक कम कर, यानी कि 1%। बात समझ में आई? तो 2 वर्ष वाले तुम ऐसे भी निकाल सकते हो,
क्योंकि 2 वर्ष वाला निकालना इजी है, ये इजी है, लेकिन 3 वर्ष वाला और 4 वर्ष वाले में थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है। तो सबसे बेस्ट है 2 वर्ष वाला ऐसे निकाल लीजिए, और 2 से जो ऊपर के हैं उन्हें जो मैंने पीछे तरीका बताया उन्हें वैसे निकाल लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 60 देखेंगे। ये कह रहा है यदि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया, देखो कितना 41। तो इधर भी मैं क्या रखूं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। और वो मैंने तुम्हें बताया था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है R², लेकिन पॉइंट 2 अंक पहले लगाएंगे। तो बताओ दर कितनी है 5%, 5% का मान कितना हो गया 25, लेकिन पॉइंट लगेगा यहाँ। बात समझ में आई? तो यानी कि 25% का वैल्यू दे रखा है इतना। ठीक है, तुम्हें चाहिए मूलधन, मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। ठीक है, देखो या तो इसके नीचे ले जाओ, अभी मैं ना इसके नीचे ले जाती हूँ क्योंकि तुम पॉइंट में कंफ्यूज हो जाओगी। नहीं तो अगर नहीं कंफ्यूज हो रहा है, अगर मैं पॉइंट हटाऊँ कितने अंक, तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएंगे और यहाँ काटा फाटी कर लेंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो यहाँ ले जाओ, देखो 41 बटे जिसका मान दिया होता है वो जाता है बटे में, पहली वाली वैल्यू जिसका निकालते वो जाता है गुणा में। पॉइंट हटाएंगे 2 0 लगाएंगे, 25 चौक का 100, 2 0 गुणा कराओ, 2 0 ऐसे ही, 4 का 4, 4 चौक 16, कितना आ गया 16,400। अब जैसे मैं बता रही थी तुमसे, देखो ऐसे ही कर सकते थे, इतना दिया था ना 100%, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ 2 0 लगा लेती, 25 चौक का 100, 0 0, यहाँ एक बार कटा, कितने गुना पाया 41 गुना कराओगे तो 0 0, 4 का 4, 4 चौक 16। तो ये वाला काम ना करके तुम यहाँ भी ऐसे कर सकते थे। ठीक है, अब वो दूसरा तरीका मैं तुम्हें जो मैंने बताया वो एक बार मैं तुम्हें और बता देती हूँ, लेकिन कोशिश करना 2 वर्षों के लिए ऐसे लगाना, क्योंकि मुझे क्या करना है टाइम बचाना है। लेकिन अगर तुम 3 वर्षों वाला लगाते हो तो वो ना थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है, फॉर्मूला वगैरह अगर मैं लगाऊं तो वो लंबा मेथड हो जाता है। तो बेहतर है कि 3 तरीका, अगर 2 वर्ष से ऊपर की बात करता है तो हम कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो एक बार मैं लगा के दिखाती हूँ। 5% की भिन्न कितनी बनेगी 20 बनेगी, 2 वर्ष हैं तो वर्ग कर दो, 2 का थोड़ा नीचे लीजिए, भिन्न बन गई 1/20, भिन्न कितना बन गई 1/20। अगर 2 वर्ष हैं तो वर्ग कर दूं, यानी कि कितना आ गया 400। ये मूलधन का काम करेगा। ये थोड़ा इसलिए तुम्हें लॉन्ग लग रहा होगा क्योंकि ये वाला काम इधर मैं तुम्हें लिख के करके दिखा रही हूँ, और जब तुम्हें पता हो जाएगा तो तुम डायरेक्ट करोगे। देखो पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष, कोई भारी नहीं होगा। यहाँ देखिए पहला वर्ष 1/20 है, जब इसका 1/20 निकालोगे तो 20 दूनी 40, यानी कि 20 रुपये। दूसरे वर्ष फिर निकालोगे 20 रुपये, और इसका निकालोगे 1/20 से 20 कट गया कितना 1, यानी कि कितने का अंतर 1 का। और उनने एक तुम्हारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1, लेकिन उसके हिसाब से कितना 41। इसका वैल्यू चाहिए क्योंकि वहाँ पे तो 100 था, रियल में अपने आप में 100 होता, लेकिन यहाँ पे जो हमने माना है वो लेंगे। तो कितना आएगा 0 0, 4 और 4 चौक 16। ये वाला तरीका वहाँ लगाइए जहाँ 2 वर्ष से ऊपर के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर या दे या पूछे। ठीक है, 2 वर्ष की बात करेगा तो जो हम तरीका अपना रहे हैं उससे हम सवाल को करेंगे। अब जितने भी 2 वर्ष वाले आएंगे देखो अब उन्हें उसी मेथड से करेंगे। देखिए सवाल नंबर 61 पढ़ेंगे। कह रहा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया है 72 रुपये का। मुझसे पूछ रहा हूँ मूलधन क्या है। ठीक है, तो तुम्हें पता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो वो होता है अंतर, वो क्या होता है R², लेकिन दशमलव, मैं वाली बात बार बार बता रही हूँ, 0.2 अंक पहले। ठीक है, तो देखो जैसे कि अब आगे से नहीं बताऊंगी, अब मैं डायरेक्ट लिख दिया करूंगी। जैसे 12% है, 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 144, लेकिन दशमलव यहाँ, यानी कि कितना हो गया 1.44 का वैल्यू तुम्हें दिया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब बताओ, ये तुम अपने दिमाग में खुद सोच लेते हैं 12 का स्क्वायर 144, लेकिन पॉइंट 2 पहले लगाना, छुट्टी। अब मुझसे पूछा मूलधन, मूलधन अपने आप में होता है 100%। सही है, तो देखो पॉइंट हटा लूँ, यहाँ 2 0 बढ़ा लूँ या तो। ठीक है, ये ऐसा नहीं करते तो बटे में ले जाओ, 72 बटे 1.44, जिसका वैल्यू निकालते हैं गुणा करा देते हैं। पॉइंट हटाएंगे 2 0 लगाएंगे, 72 दूनी 2 से यहाँ काटोगे, 2 पंजे 10, 1 2 3 0, तो आंसर कितना आ गया भैया 5000। ठीक है, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको ये तरीका बेस्ट लग रहा है। और ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं थंब बना के भेजेंगे कि मैम हमको ये तरीका अच्छा लग रहा है। ठीक है,
देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 65। कह रहा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया है कितने का भैया? 40 रुपए का। दर कितनी है? 8%। 8 का वर्ग 64, पॉइंट लगेगा 2 अंक पहले। इतने का वैल्यू तुम्हें दे रखा है। ये होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, आगे पढ़िए। उनने पूछा क्या है? मूलधन। कह रहा है धनराशि कितनी है? धनराशि अपने आप में कितनी होती है? 100%। ठीक है, अच्छा आप काट लीजिए तो 40/64 और गुणा में 100। पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, 2 0 लगाएंगे, काट लीजिए। अब देखो काटेंगे, 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64, 8 से यहाँ काटो तो 8 ही का ना 8, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, 0 का 0, कितनी बार कट गया? इतनी बार। तो 0 ऐसी, 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 2 पंजे 10 और 2 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 का ना 5 और 1 6, कितना आ गया आंसर? 62/50। तो अब तुम खुद पहचान गए होंगे कि ये तरीका हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष वाले में ही यूज करना। अगर 2 वर्ष से ऊपर का है तो जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीकों को अपनाना। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा फॉर्मूला याद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और उनके फॉर्मूले हैं भी बड़े। क्यों? क्योंकि देखो 3 वर्ष वाले की अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखो 3 वर्ष वाला क्या होगा? 3 वर्ष के लिए था चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट बराबर था साधारण ब्याज। ठीक, फिर लीजिए साधारण ब्याज और दर की गुणा, फिर था आर की क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि दोनों के 2-2 अंक, दोनों के 2-2 अंक लिखने हैं। सही है, उसके पहले फिर 4 अंकों बाद यहाँ पे पॉइंट का यूज करेंगे। तो बता नहीं, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। चलो ये उधर चला जाएगा, फिर मुझे इतना प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं ना करके वही तरीका ना अपनाऊं। ठीक है, हर वर्ष के लिए फिर अलग अलग तरीका यूज करोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, ओनली 2 वर्ष के लिए कीजिए, 2 वर्ष से ऊपर का है तो दूसरा तरीका अपनाइए बस। नंबर पढ़ेंगे 63। 63 में कह रहा है 8% प्रति वर्ष की दर पर 40,000 का 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तुमसे पूछ रहा है। तो देखो चुपचाप, अब इसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाएंगे। जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था वो तरीका हम लगाएंगे। अच्छा रुपए कितने भैया? 40,000। ठीक है, रुपए 40,000 है तो लगाते हैं जरा। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, और ये तीसरा साल हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास दर है, दर की भिन्न बना लो। ठीक है, तो 8% है, 8% की भिन्न कितनी बनेगी? देखो बटे में 100 लगाएंगे, यानी कि 4 दूनी 8, 4 से नीचे भाग देंगे तो 25, यानी कि 2/25। ठीक है, अब मुझे चाहिए इस पर ब्याज 40,000 रुपये, तो यहाँ निकालेंगे, कितना निकाल देंगे इसका? 2/25। तो देखो काटो, 25 ही का ना 25, 15 बचे, ये वाला 0, 25 छक्का 150, 2 ये, और गुणा कितना कराओगे? 2 से, 16 दूनी 32, इतना ब्याज मिल गया यहाँ से। ठीक है, अब बारी आई दूसरे साल की। तो दूसरे साल की जब बात होगी तो पहले ब्याज मिलेगा इसका, कितना? 320 रुपये। अब ब्याज की बारी इसकी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो जब 3200 रुपये पे तुम कितने का ब्याज निकालोगे? 2/25 का। तो देखो 25 ही का ना 25, कितना बचा? 7, 25 दूनी 50, 20 बचा, 200 हो गया, 25 अट्ठे 200। ठीक है, इतनी बार कट गया तो निकालो यहाँ पे। देखो 128 दूनी होता है 256। इसकी बात खत्म हो गई। अब बारी आई तीसरे साल की। तो तीसरे साल पहले ब्याज मिलेगा इस पे, तो कितना मिल गया? 3200। अब बारी आएगी इसकी, कितने रुपए मिलेगा? 256। बारी आएगी अब इसकी, कितना ब्याज मिलेगा? 256। अब बारी किसकी आएगी? इसकी। ठीक है, तो भैया इस पे ब्याज निकालते हैं। 256 पे जब ब्याज निकालोगे इसका, तो 2/25 निकालो, पहले ना इसकी गुणा करा लो। सही है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12, यानी कि कितना हो गया? 512। और इसमें किससे भाग दे देंगे? 25 से। अब यहाँ समझना, वही तो तुम निकाल ही लोगे, क्योंकि इसकी इससे गुणा करा के इससे भाग दे रहे तो 512 आएगा, तुम गुणा करा लियो, और 50 25 से भाग दो,
तो देखो भाग कैसे देंगे यहाँ समझेंगे। यहाँ अब तुम कहोगे जी हम तो दे लेते अपने आप, यहाँ कुछ मतलब है देने का इसको भाग। 25 दूनी 50, एक बचा। अब ये वाला 2 तान लेंगे, क्या अभी भी भाग जा रही? नहीं। जब एक साथ 2 अंक ले लेते हैं ना, क्योंकि अगर ये हमने ये लिया था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर हमने ये ले लिया भाग नहीं गई। अगर हम यहाँ 0 लगा रहे हैं तो पहले एक 0 यहाँ लगाओ तब पॉइंट लगेगा। बात समझ में आई ना? अगर मैंने जैसे कि अपना इसने एक अंक छोड़ दिया, ठीक है, अब मैंने ये अंक ले लिया, जैसे मैं कहूँ देखो ये कितना होता, मान लो ये होता इतना, मान लो यहाँ 50 आ गया, एक बचा। अब ये वाला 8 ताल लिया, मान लो यहाँ ये कितना होता 52, तो ये वाला 2 ताल लिया और 8 ताल लिया। अब नहीं लेते पॉइंट। लेकिन अगर ये कम रह गया, मान लो यहाँ 3 होता तो भाग अभी भी नहीं जा रही। तो अगर मैं यहाँ एक 0 बढ़ाती हूँ तो पहले एक 0 जो भी जितना आया था वहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए होंगे तुम इस चीज़ को? तो यहाँ भाग दीजिए, 25 चौका 100, कितना हो गया 25 चौका 100। अब भाग अभी भी कितना बचा 20, फिर 0 लगाएंगे, 25 अट्ठे 200। तो यानी कि यहाँ ब्याज मिलेगा 20.48 का। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब चाहिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि ये। ठीक, जोड़ लीजिए इसको, 6 6 12 और 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 5 3 15 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 कितना हो गया 7, और प्लस कितना ऐड कर दूं 20.48, तो कितना हो गया 48.887, कितना मिलेगा 788.48। ठीक है भैया, अगर 2 साल से ऊपर का दिया है तो ये तरीका अपनाओ, सबसे बेस्ट है। सवाल नंबर पढ़ेंगे 64। कह रहा है 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। देखो इस बार यहाँ अंतर दिया है, वहां अंतर पूछा था, तो मूलधन कितना है। अब यहाँ देखो, अब भैया मूलधन तो है नहीं, तो ये वाला तरीका कैसे करूं? तो टेंशन नहीं लेना, 10% भिन्न है ना तुम्हारे पास, तो 10 मतलब जो 10 है तो उसकी भिन्न बनाओ। 10 की भिन्न कितनी बनेगी, यानी कि 1/10। अब तुम कहोगे जी ऐसा कैसे बन गई, 10 बटा परसेंटेज हटाओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, एक 0 से एक 0 कट गया, तो भिन्न कितनी बनी 1/10। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कितने वर्ष हैं। अगर 2 वर्ष होते तो घात 2 लगा देते, 3 वर्ष हैं तो घात 3 लगा देंगे, तो कितना बनेगा 10 की घात 3 कितना होता 1000, यानी कि हमने मूलधन कितना मानना पड़ेगा यहाँ 1000। ठीक है, अब यहाँ ब्याज निकालते हैं। जब इसका 1/10 निकालोगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि ब्याज कितना मिलेगा पहले साल 100 रुपये, ये दूसरे साल के लिए, ये तीसरे साल के लिए। ठीक है, अब बारी आई दूसरे साल की, तो पहले ब्याज इस पे मिलेगा कितने रुपए 100 रुपये। अब ब्याज इस पे मिलेगा, जब 100 का 1/10 निकालोगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, कितने रुपए ब्याज मिल गया 10 रुपये। तीसरे साल पहले इस पे ब्याज मिलेगा 100 रुपये, फिर अब इसकी बारी, ब्याज कितना मिला 10 रुपये, फिर इसकी बारी, ब्याज कितना मिला 10 रुपये। अब इसकी बारी, जब 10 का 1/10 निकालोगे तो 10 से 10 खत्म, ब्याज कितना मिला 1 रुपये। तुम्हारे हिसाब से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना बैठा 30 और 31, लेकिन बुक वाले ने कितना दिया है 93 रुपये। दिया या नहीं दिया? उसने तुमसे पूछा मूलधन कितना माना था 1000 रुपये। काटो, 31 तिया 93, कितने गुना पाया 3 गुना, 3 गुना कराओ जी, तो कितना हो गया 3000, यानी कि मूलधन कितना आएगा 3000। अब बताओ इस सवाल को करने में कोई टाइम लगा? जितना पहले वाले को करने में लगा यहाँ पे लगा नहीं लगा ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर समझेंगे 65। अब यहाँ कह रहा है 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से x रुपए का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया कितना 48 रुपये। अब भैया 2 साल के लिए हो तो अब झिझक नहीं है। ये बताओ 8 का वर्ग कितना होगा 64, लेकिन पॉइंट लगाएंगे 2 अंक पहले, यानी कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है, अभी मैंने सबसे पहले साल में लिखवा दिया आपको, वो होता है दर का स्क्वायर करेंगे और पॉइंट लगा देंगे 2 अंक पहले। मूलधन चाहिए उसे, तो मूलधन यानी कि x, उसने मूलधन की बात की है, यानी कि 100%। ठीक है, तो 48 बटे पहली वाली चीज कहाँ जाएगी इसके बटे में, और गुणा 100, पॉइंट हटाएंगे 2 0 लगाएंगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 4 से यहाँ काटो 25 बार और 2 0 ऐसी, 25 तिया 75, यानी कि कितना आ गया 7500 रुपये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इस 2 वर्ष वालों को ऐसे ही करना। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 66।
कह रहा है x रुपए की एक राशि 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है कितना, 19.20। तो तुम्हारे हिसाब से अंतर कितना होगा, दर का स्क्वायर करो, 8 का वर्ग कितना हो गया 64। पॉइंट कहाँ लगाएंगे, दो पहले। उसे चाहिए मूलधन, चाहिए मूलधन यानी कि x का वैल्यू वो कितना होता है अपने आप में 100। तो देखो पहली वाली वस्तु लिखेंगे, पहली वाला वैल्यू लिखेंगे बटे, पहला वाला बटे में लिखते हैं 0.64 और दूसरा वाला गुणा में। अगर मैं पॉइंट हटाऊं, पहले वाले पॉइंट हटा लो, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, तो देख लेते हैं 16 से कटेगा क्या, 16 चौका 64, 16 से यहाँ काटो, 16 का ना 16, 3 बचा 32 हो गया, 16 दूनी 32, ये वाला 0 कट गया। 4 से फिर काट लो, 4 तिया 12, 0 का 0, कितना आ गया आंसर 3000, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। आई होप सभी को ये समझ में आ रहे होंगे ये तरीका। वे जितने लोगों को समझ में आ रहा है थम्स बना के भेजेंगे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 67। सवाल नंबर 67 कह रहा है x रुपए की एक धनराशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा कितना भैया, 20.25। तो 2 वर्ष के लिए करते हैं तो क्या लेते हैं, दर का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, लेकिन पॉइंट लगाएंगे 2 पहले, ठीक है। उसे क्या चाहिए, मूलधन यानी कि x का मान, x का मान ही तो मूलधन है यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए। तो देखो 20.25 बटे में कितना आएगा 0.81 और गुणा 100, ठीक है। पॉइंट हटा दूं, दो पहले यहाँ पॉइंट, दो खत्म, इससे ये खत्म, सही है। सॉरी 81 था वो, वैसे ही काट दिया, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, देखो किससे कटता है, 5 और 2 10, सॉरी 5 और 4 कितना हो गया 9, तो ये 9 से कट जाएगा, तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 2 बचा 22 हो गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 नम 81, अभी भी 9 से कटेगा, 9 से काटो, तो यहाँ पे लिख दूँ कोई दिक्कत, 9 दूनी 18, 4 बचा 9 पंजे 45 और 2 0 ये वाले, तो आंसर कितना आ गया 2500। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितने हल्के सवाल हैं ये, ठीक है, और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 68। देखिए सवाल नंबर 68 में कह रहा है x रुपए की राशि पर कितना भला 8.5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है। तो देखो क्या होता था, हम दर का वर्ग करा के 2 अंक पहले पॉइंट लगाते थे तो वो आ जाता था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें फिर पॉइंटों में हम रुल जाएंगे, तो इसमें वो शुरू वाला हम अपना तरीका अपनाएंगे। इसकी जो भिन्न बनेगी वो बताओ कितनी बनेगी, इसकी भिन्न जो बनेगी 8.5 बटे, परसेंटेज हटाओगे बटे में 100, ये वाला हटा दो, यहाँ लगा दो, तो 5 से काटोगे, 5 का ना 5, कितना बचा 3 5 7 35 17, यहाँ काटो 5 दून 10, 0 0, कितनी बनी 200। 2 वर्ष है तो इसे स्क्वायर के तौर पे ले लेंगे, इसे स्क्वायर यानी कि 200 का वर्ग, 2 0 के 4 0 बन जाएंगे और 2 का वर्ग 4, यहाँ मूलधन कितना काम करेगा 40,000, ठीक है। क्योंकि अगर हम वर्क करेंगे फिर इसमें दिमाग लगाएंगे पॉइंट कहाँ लगाए, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, हमें सीधा ये वाला तरीका पकड़ लेना है, हमें वो तरीका पकड़ लेना, हमें जिस पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हम इसको एकदम तरीके से कर सकते हैं, कि इसको जल्दी निपटा सकते हैं। अब यहाँ देखो पहले वर्ष का जब तुम इस पर लगाओगे तुम्हारी भिन्न कितनी बनी थी, भिन्न जो बनी थी वो बनी थी 17/200, ठीक है। अब जब इसका तुम काटोगे, देखो 2 0 से ये 2 0 कट गए, अब 400 में जब 2 से भाग दोगे कितना मिलेगा 200। चलो मैं एक बार निकाल कर दिखा देती हूँ, 40,000, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से यहाँ काटोगे 200, 17 दूनी 34 और 2 0 ये वाले, पहले वर्ष का ब्याज इतना मिल गया, दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो 3400 इतना मिलेगा, फिर इस पर ब्याज मिलेगा 3400 पे जब तुम ब्याज निकालोगे 17/200 का, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया 17 बार, 17 का वर्ग कितना हो गया 289, यानी कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने का आएगा, इतने का, ठीक है। तो इसका मान कितना दे रखा है 289, हमारे हिसाब से इतना आया, बुक वाले के हिसाब से कितना है 28.90, ठीक। मूलधन चाहिए यानी कि इतना, ठीक है। तो पहला वाला मान कहाँ जाएगा, बटे में, और जिसका मान निकालना वो जाएगा गुणों में, तो पॉइंट हटाएंगे 2 0 काट देंगे, इससे ये कट गया 10 बार,
1 2 3 कितने जीरो, 3 जीरो। ठीक है, अब तुम कहोगे तुम अलग अलग तरीके बता रही हो। ठीक, तो अलग तरीका कुछ भी नहीं है। देखो अगर तुम उससे करना चाहते थे तो हम क्या करते, हमें वहाँ भी इसकी भिन्न बनानी पड़ेगी। ठीक, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में जीरो लगाएंगे और ये वाला भी जीरो लगाएंगे। यहाँ काटोगे कितनी बार कटा, 17 बार बटे 200। ठीक है, स्क्वायर था तो फिर स्क्वायर करेंगे, यानी कि 289 और बटे कितना, 40,000। इसका वैल्यू इक्वल रख देंगे उसके। तो हम अगर पॉइंट में कोई वैल्यू दिया है ना 2 वर्ष के लिए, तो उसको इसी तरीके से निकाल दो तो बेहतर है। ठीक है, देखिए जो सवाल नंबर 69 से लेके 71 तक है। ठीक है, तो 3 4 सवाल हैं ये, तुम लोग कर लेना और आंसर मुझे इनका रिप्लाई कर देना। ठीक है भाई, और भाई क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए भाई, और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है।